नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु केंद्र चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमय किले की ओर, भानगढ़ का किला। एक ऐसी जगह जहां जाते ही लगता है मानो वक्त थम गया हो। एक ऐसी जगह जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ शब्दों में लिख दिया है, सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। हम बात करेंगे आखिर इस जगह में ऐसा क्या है। क्या यह सच में भूतिया है या इसके पीछे छुपा है कोई और बड़ा रहस्य। आज हम भानगढ़ किले को वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस रहस्य के ताले को खोलते हैं धीरे धीरे, परत दर परत। सबसे पहले हम भानगढ़ के इतिहास के बारे में बात करते हैं। भानगढ़ किले का निर्माण हुआ था 16वीं सदी में। इसे बनवाया था राजा माधो सिंह ने, जो आमेर के महान राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। यह जगह अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसाई गई थी। कहते हैं उस वक्त भानगढ़ सिर्फ किला नहीं था, बल्कि एक पूरा नगर था। महल, मंदिर, बाजार, बाग बगीचे, हर चीज यहाँ मौजूद थी। चारों ओर हरियाली और ऊंचाई से दिखता हुआ पूरा इलाका। लेकिन धीरे धीरे यह समृद्ध नगर खंडहर बन गया। अब बात करते हैं भानगढ़ किले की सबसे मशहूर कहानी के बारे में। यहाँ की सबसे मशहूर कहानी है रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। कहते हैं भानगढ़ की रानी रत्नावती बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। भानगढ़ में ही रहता था एक तांत्रिक सिंधिया। वह जादू टोना जानता था और उसने रानी को पाने की ठानी। उसने एक बार रानी की दासी को तेल दिया और कहा, इसे रानी पर लगाना, वह मेरी ओर आकर्षित हो जाएंगी। परंतु रानी ने वह चाल समझ ली थी। उन्होंने वह तेल एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक पर जा गिरा और उसे कुचल डाला। मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया, जैसे मेरा खून इस धरती पर बिखरा है, वैसे ही यह नगर भी बर्बाद हो जाएगा। और कुछ ही समय में भानगढ़ उजड़ गया। दोस्तों, अगर हम भानगढ़ किले को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखें तो भानगढ़ किले की बर्बादी सिर्फ श्राप का नतीजा नहीं थी, बल्कि यहाँ कुछ गहरी वास्तु गलतियां भी की गई थीं। वास्तु की सबसे पहली गलती, पर्वत की दिशा। भानगढ़ किला बनाया गया था अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में। वास्तु कहता है अगर किसी बस्ती के उत्तर या पूर्व में पहाड़ हो तो वह बस्ती लंबे समय तक फल फूल नहीं सकती, क्योंकि यह दिशा जल और ईशान कोण की है। यहाँ खुलापन और प्रवाह चाहिए। परंतु भानगढ़ के उत्तर पूर्व में पहाड़ खड़े हैं, इससे ईशान दोष उत्पन्न हुआ। वास्तु की दूसरी गलती, जल का स्रोत। किले के आसपास पानी की व्यवस्था थी, लेकिन वह मुख्य रूप से दक्षिण दिशा में था। वास्तु अनुसार पानी हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में शुभ होता है। दक्षिण में पानी होना नाश और कलह का कारण बनता है। वास्तु की तीसरी गलती, ब्रह्मस्थान का विघटन। किले की बीचों बीच बड़े बड़े निर्माण खड़े कर दिए गए, जबकि वास्तु कहता है कि किसी भी बस्ती या ब्रह्मस्थान यानी सेंटर हमेशा खुला होना चाहिए। जब ब्रह्मस्थान अवरुद्ध हो जाता है, वहां ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। वास्तु की चौथी गलती, अग्निकोण का अपमान। दक्षिण पूर्व दिशा अग्निकोण कहलाती है। यहाँ अगर मंदिर या पानी की टंकी बने तो अग्नि दोष होता है। भानगढ़ में भी यही हुआ। अग्नि और जल की ऊर्जा आपस में टकरा गई। यानी दोस्तों, सिर्फ श्राप ही नहीं, बल्कि वास्तु के ये दोष भी इस नगर के पतन का कारण बने। आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। रात में कोई हंसता है, कोई रोता है, पायल की आवाजें आती हैं। कई पर्यटक दावा कर चुके हैं कि उन्हें किसी को चलते देखा, लेकिन वह पलट कर देखा तो कोई नहीं था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है। स्थानीय लोग मानते हैं यह नगर आज भी उसी श्राप की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच भूत यहाँ रहते हैं या यह सब उस टूटी हुई वास्तु ऊर्जा की हलचल है जो अब भी हवा में गूंजती रहती है।
वैज्ञानिक कहते हैं भानगढ़ के पतन का कारण था पानी की कमी, अकाल और राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन आध्यात्मिक लोग मानते हैं श्राप और वास्तु दोष ने मिलकर इस नगर को उजाड़ा। शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं छिपी हुई है। दोस्तों, भानगढ़ आज भी खंडहर है। पत्थरों की दीवारें, टूटी छतें और वीरान मंदिर सब गवाही देते हैं कि यहाँ कभी जीवन था, पर अब सिर्फ सन्नाटा है। तो क्या भानगढ़ सिर्फ एक इतिहास है? शायद यह रहस्य कभी पूरी तरह उजागर नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वास्तु केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और रहस्यमयी यात्रा पर। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।